हेलो गाइज, वेलकम टू ISPCS एकेडमी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SSC GD का मैथ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सूरज तथा रतन एक कार्य को मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सूरज अकेला उस कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। रतन अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सूरज और रतन मिलकर करते हैं 12 दिनों में, सूरज अकेला करता है 16 दिनों में। सूरज और रतन मिलकर करते हैं 12 दिनों में और सूरज अकेला करता है 16 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 48 आएगा और इससे इनकी इफ़िशियंसी यानी क्षमता निकालेंगे तो वो आएगी, सूरज और रतन की मिलाकर क्षमता आएगी 4 और सूरज की क्षमता आएगी 3। सूरज और रतन की जो मिलाकर क्षमता है उसमें से हम सूरज की क्षमता माइनस कर देंगे तो रतन की क्षमता निकल कर आ जाएगी, जो कि है 1। तो हमसे पूछा गया था कि रतन इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क है 48 और उसे वो 1 क्षमता से पूरा करेगा, तो टोटल डेज आए 48 डेज। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, 48 डेज। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पाइप N तथा Q एक पानी की टंकी को क्रमशः 90 तथा 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी? चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लीजिए एक पाइप A है जो 90 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप B है जो उसे 10 घंटे में भरता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाना है तो इनकी क्षमता हो गई, टोटल क्षमता हो गई टंकी की 90, इसकी 1 और इसकी 9 हो गया, तो टोटल क्षमता आ गई 10। तो टोटल वर्क है 90 और उसे हम 10 क्षमता से करेंगे, 10 एफिशिएंसीज करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा, ये ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं तो उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। तो चलिए हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, √3/4 इंटू 20 इंटू 20, 4 5 जा 20, 25 जा होता है 100, तो ये आपका आ गया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित मूल्य वाली मेज़ों पर 30% की छूट देता है। शालिनी ने 567 रुपये में एक मेज़ खरीदी। मेज़ का क्रय मूल्य क्या था? तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लीजिए CP यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपीज़, और उसने मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना कर रखा है, 80% अधिक, तो 100 का 80% 80 ही हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। इस पे वो 30% की छूट देता है, तो हम क्या करेंगे, 180 का 30% निकाल लेंगे। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और इससे ये, तो ये आ गया 54। अब हम 180 में से 54 माइनस कर देंगे तो 126 आएगा। तो देखते हैं क्या पूछ रहा था।
126 की वैल्यू हमको दी गई है 576 रुपये। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 126 की वैल्यू दी गई है 567, तो हमें निकालनी है। CP 100 था हमारा, 100 की वैल्यू, तो 567/126 गुणे 100। इसे हम 2 से काट लेंगे। 2 6 या 12, 2 3 या 6, और इधर आ गया 50। और ये 63 से 9 टाइम्स कट जाएगा, तो 9 5 जा 45 एंड 1 0 इसका। तो हमारा क्रय मूल्य आ गया 450 रुपीज़। चेक कर लेते हैं, ये ऑप्शन 1 दे रखा है, यही आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, एक आदमी के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 20 रुपये के नोट हैं, जिनमें प्रत्येक की संख्या बराबर है तथा उनका कुल मूल्य 260 रुपये है। व्यक्ति के पास नोटों की कुल संख्या क्या होगी? तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 1 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं। 1 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं और कुल मूल्य है 260 रुपये। तो हम मान लेते हैं सभी की संख्या बराबर है, तो हम x मान लेते हैं कि सभी नोटों की संख्या x है। तो हमारे पास हो गया 1x, 5x और 20x। तो ये होगा 1x + 5x + 20x। इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26x, जो कि टोटल अमाउंट है, कुल रुपए हैं, और बराबर किसके हैं? 260 रुपये दिए गए हैं। 26 से 26 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू 10 आ गई, तो हमारे पास 1 रुपये के भी 10 नोट हैं, 5 रुपये के भी 10 नोट हैं और 20 रुपये के भी 10 नोट हैं। तो पूछा क्या है, चेक कर लेते हैं एक बार। व्यक्ति के पास नोटों की कुल संख्या क्या होगी? तो व्यक्ति के पास नोटों की कुल संख्या होगी, जब सभी नोट 10-10 हैं हमारे पास, तो टोटल नोट हो जाएंगे 30। तो नोटों की कुल संख्या क्या होगी? 30। तो चलिए आंसर में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन नंबर 2, ये है आपका आंसर, 30। चलिए देखते हैं नया अगला क्वेश्चन। एक परिवार में 8 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि उस परिवार के एक सदस्य जिसकी आयु 52 वर्ष है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार की औसत आयु क्या होगी? चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 8 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। 8 सदस्य हैं परिवार में और उनकी औसत आयु है 24 वर्ष। तो अगर हम कुल आयु निकालना चाहें तो इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 जा 32, 2 8 2 जा 16 एंड 3 192। देख लेते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु उसकी आयु क्या थी। तो उसकी आयु थी 52 वर्ष। तो 192 में से 52 हमें माइनस करना है, क्योंकि 52 वर्ष के व्यक्ति की मौत हो चुकी है। तो कितना आएगा? 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4 और 1। तो 140 बची हुई उम्र है परिवार की। और परिवार में सदस्य कितने बचे हैं? 7 बचे, क्योंकि एक सदस्य की तो मृत्यु हो चुकी है। तो औसत आयु निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे कुल आयु में, तो क्या आ जाएगा? 20 वर्ष। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। मुझे लग रहा है कि पहला ही ऑप्शन सही है, 20 वर्ष दिया हुआ है पहला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 20 वर्ष दिया हुआ है। एक कारखाने में 500 पुरुष तथा 300 महिलाएं हैं तथा उनका औसत दैनिक वेतन, ये ब्लैंक पेज है, 4 रुपये 55 पैसे है। यदि एक महिला एक पुरुष की अपेक्षा 80 पैसे प्रतिदिन कम पाती है, तो प्रत्येक महिला का दैनिक वेतन क्या है? तो पहले देख लेते हैं कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। 500 पुरुष तथा 300 महिलाएं हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन।
500 मैन है और 300 वूमेन है। टोटल लोगों की बात करें तो कितने हुए, 800 लोग हो गए हमारे पास। और उनका औसत वेतन है 4.55 रुपये। तो हम कुल वेतन निकालने के लिए इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल से 0 कट जाएंगे और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, 8 4 जा 32 एंड 4 36, 3640 रुपीज़ टोटल वेतन आ जाएगा। हमारे पास हमारे पास 3640 रुपीज़ कुल वेतन आया। अब एक पुरुष को 80 पैसा अधिक मिलता है। जब एक पुरुष को 80 पैसा अधिक मिलता है तो कुल 500 पुरुषों को कितने पैसे अधिक मिलते रुपए अधिक मिलते होंगे, तो ये आता है 400 रुपये। जो 400 रुपये अधिक मिलते हैं इन्हें हम 3640 से, इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं इसे ब्लैंक पेज पे करा देता हूँ। तो 3640 रुपीज़ हमारे टोटल रुपए आए थे। तो इसमें से हम 400 रुपीज़ माइनस कर देंगे क्योंकि इतने पुरुषों को अधिक मिलते हैं। तो ये आ जाएंगे 3240 रुपीज़। इतने रुपए 800 मजदूरों को बराबर मिलते हैं। तो हम 800 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत वेतन आ जाएगा। 8 से डेसिमल लगेगा, 8 4 जा 32, डेसिमल लगाएंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, और 8 5 जा 40। तो ये हमारा पुरुष और ये हमारा महिलाओं का औसत वेतन आ गया, एक महिला का औसत वेतन आ गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 4 रुपये 5 पैसे, ये ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल वही है जो वर्ग का है, तो आयत की लंबाई कितनी है। ये सवाल भी थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम इसे ब्लैंक पेज पर ही करेंगे। वर्ग का परिमाप है 60 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप है 60 सेंटीमीटर। परिमाप का फार्मूला आता है 4 गुणे भुजा। भुजा को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ से वर्ग की भुजा आएगी 15 सेंटीमीटर। हमें आयत की चौड़ाई कितनी दी गई थी, ब्रेथ दी गई थी 9 सेंटीमीटर, राइट। तो चलिए देखते हैं। इससे वर्ग का क्षेत्रफल आएगा इंटू 15 बराबर है आयत का क्षेत्रफल। आयत में चौड़ाई हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, लंबाई को हम यल मान लेते हैं और 9 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। तो यहाँ से लंबाई आ गई आयत की 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसका भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई में 9:5 का अनुपात है। 9:5 का अनुपात है। यदि लंबाई 8 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 85 वर्ग मीटर अधिक हो जाता है। ये भी सवाल थोड़ा बड़ा होगा तो हम इसे ब्लैंक पेज पर ही करेंगे।
9:5 है। तो हम मान लेते हैं लंबाई 9x और चौड़ाई 5x है। ठीक है, एक बार फिर से सवाल को देख लेते हैं। यदि लंबाई 8 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो 9x - 8 और 5x + 5। हमने लंबाई को 8 मीटर कम कर दिया और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया। बराबर क्या होगा, पहले क्षेत्रफल कितना होता, अगर 9x लंबाई होती 5x चौड़ाई होती तो 45x²। तो ये 45x² पुराना क्षेत्रफल है। और जब ये हम करेंगे 8 मीटर चौड़ाई घटाएंगे और 5 मीटर बढ़ाएंगे तो 85 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो उसे भी ऐड कर देते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा 45x² - 40 - 40x + 45x बराबर 45x² + 85। तो 45x² से 45x² कट जाएगा। 45x प्लस का है और माइनस का 40x है तो कितना होगा, 5x होगा। तो 5x बराबर 85, माइनस का 40 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाए। 5x बराबर 125। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 25 आएगा। x बराबर 25 निकालेंगे तो इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 5 में भी 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। तो हमारी लंबाई आएगी 225 और चौड़ाई आ जाएगी 125। चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। ये ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, लंबाई है 225 मीटर तथा चौड़ाई है 125 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियों में ढाला जाता है, इस तरह बनी गोलियों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियों में ढाला जाता है। धातु को गोला, तो पहले तो गोले का लिख लेते हैं डिजिट को। पहले तो गोले का सूत्र होता है 4/3 पाई r³ ठीक है, 4/3 पाई r³ होता है। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, 4/3 गुणे पाई गुणे 6³ अपॉन 4/3 गुणे पाई गुणे 0.5 का होल क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 6 × 6 × 6 अपॉन 0.5 × 0.5। डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे और डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। तो 5 से काटिए, जाएगा 12 टाइम्स, इधर भी 12 टाइम्स और इधर भी 12 टाइम्स। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये हो जाएगा 12 का क्यूब जो कि होता है 1728। ये गोलियों की संख्या आ गई, छोटी गोलियों की संख्या। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम किसी काम को 12 दिन में, श्याम उसी काम को 16 दिन में तथा मोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम करना प्रारंभ कर देते हैं और मोहन काम पूरा होने के एक दिन पहले काम करना छोड़ देता है तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। राम 12 दिन में, श्याम 16 दिन में और मोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है। राम 12 दिन में,
श्याम 16 दिन में और मोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम होता है 240। तो राम की क्षमता आएगी 20, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, और श्याम की क्षमता आएगी 15, डिवाइड करेंगे 16 से 240 को, और मोहन की क्षमता आएगी 12। ठीक है, इन सभी का टोटल हम क्षमता को ऐड करेंगे तो आएगा 47। 20, 15 और 12 को ऐड करेंगे तो 47 आई, कुल क्षमता आ गई 47। अब क्या कहता है, मोहन अंतिम एक दिन पहले काम छोड़ देता है, तो अंतिम दिन में केवल राम और श्याम ने काम किया होगा, और राम और श्याम की क्षमता को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 और 15 35। तो हम 35 इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 205। 205 अब ये बचा हुआ काम है जो राम, श्याम और मोहन ने एक दिन, मोहन के एक दिन छोड़ने से पहले किया था। तो हम कितने दिनों में पूरा हुआ ये चेक करते हैं, तो 47 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा और बचेगा 17 अपॉन 47। तो लेकिन टोटल काम कितने दिनों में हुआ, टोटल काम इतने दिनों में नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मोहन, जो राम और श्याम ने एक दिन काम किया था, जो जिसमें 35 वर्क हुआ था, वो भी नहीं जुड़ा। जब इसमें वो और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर होगा 5:17 अपॉन 47। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 52 क्वेश्चन नंबर। ए, बी तथा सी ने मिलकर किसी काम को किया जिसके लिए उन्हें 68.40 रुपये मजदूरी के रूप में मिले। यदि पूरे काम को ए अकेला 8 दिन में, बी अकेला 10 दिन में तथा सी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी को इसमें कितनी मजदूरी मिली। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए 8 दिन में, बी 10 दिन में और सी 12 दिन में। ए 8 दिन में, सी बी 10 दिन में और सी 12 दिन में। ठीक है, चलिए एक बार सवाल को, और उन्हें टोटल मजदूरी मिली है 68.40 रुपये। तो इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, ये दिनों की संख्या है, एलसीएम लेकर हम इनकी क्षमता का अनुपात निकाल देंगे। तो क्षमता का अनुपात आएगा, ए का आएगा 15, 8 से डिवाइड करेंगे, बी का आएगा 12 और सी का आएगा 10। ठीक है, टोटल ऐड करेंगे तो टोटल होता है ये 37, 5 2 7 1 2 3। ठीक है, तो ये आ गया 37। तो यहाँ पर हमें दी गई है टोटल क्षमता, जब 37 है, 37 की वैल्यू दी गई हमें 68.40। तो हमें निकालनी है सी, तो 10 की वैल्यू निकालेंगे तो 68.40 बटे 37 गुणे 10। एक डेसिमल इधर हो जाएगा और इसका वैल्यू आएगा लगभग 18। 37 से जब डिवाइड करेंगे तो 18.4 समथिंग वैल्यू आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग निकाल दीजिएगा। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3, जिसमें 18.48 रुपीज़ दिया गया हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नल 40 मिनट में एक टंकी भर रखता है, जबकि दूसरा नल 80 मिनट में। दोनों नलों को 20 मिनट तक खुला रखा जाता है और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद टंकी को पूरा भरने में समय लगेगा। एक 40 मिनट में भर सकता है, दूसरा 80 मिनट में। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लीजिए नल ए है 40 मिनट में भर सकता है, नल बी है 80 मिनट में भर सकता है। एलसीएम लेंगे तो इसका 80 हो जाएगा 2 और इसकी 1, क्षमता हो गई 3।
कुल क्षमता इनकी 3 होकर इन दोनों को एक साथ 20 मिनट तक खुला रखा जाता है। 1 मिनट में ये 3 पानी भरते हैं, तो 20 मिनट में ये 60 काम पूरा कर देंगे। बचा हुआ काम कितना? टोटल वर्क 80 था, 60 माइनस कर देंगे तो टोटल वर्क बचा हुआ कार्य है 20। 20 बचा हुआ कार्य जब पहले नल को बंद कर दिया जाता है, करेगा कौन? दूसरा नल। ये एक क्षमता से करेगा तो कितना आएगा आंसर? 20 हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 पुरुष या 12 लड़के या 10 औरत किसी काम को 148 दिनों में करते हैं। 4 पुरुष, 4 लड़के और 5 औरत उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो इस तरह के सवालों को करने का एक अलग तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। 4 पुरुष, 4 लड़के और 5 औरतें। 148, 4, 4 और 5 देख लेते हैं। 8 पुरुष, 12 लड़के या 10 औरतें। 8 पुरुष, 12 लड़के या 10 औरतें। इनमें जो बाद में हमें दिए जाते हैं उन्हें हम 2 वैल्यू मानते हैं और इन्हें 1 वैल्यू मान के इसे सॉल्व करते हैं। 140 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10। इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। 148 ही चल रहा है, ठीक है। तो 140 अपॉन, इसे हम इरेज कर देते हैं। 148 अपॉन 3 + 2 + 3 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 148 अपॉन 8 इंटू 6। हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 7 जा 21, 1 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11। तो हमारा 111 आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 225 रुपये के और अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया और अगर 225 रुपये और पे बेचते तो 25 रुपये का प्रॉफिट होता, 25% का प्रॉफिट होता। तो अंतर कितना है? 15%। तो 15% अगर और होता तो 225 का प्रॉफिट होता। तो 15% की वैल्यू आ जाएगी 225, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 15 और 100 की निकालेंगे तो आ जाएगी 1500। ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 कुर्सियों का कुल मूल्य 2000 रुपये। यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% से कम कर दिया जाए तथा कुर्सियों की संख्या 30% से कम हो जाए तो कुर्सियों का कुल मूल्य क्या होगा? देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 100 कुर्सियों का कुल मूल्य 2000 रुपये। सौ कुर्सियों का कुल मूल्य 2000 रुपये। कुर्सियों की संख्या, अगर कुर्सियों का मूल्य जो है 20%, एक कुर्सी का मूल्य निकालना चाहें यहाँ से तो कितना आएगा? 20 रुपये। और जब कुर्सियों का मूल्य 20% कम होगा तो 20 का 20% निकालेंगे जब, तो वो आएगा 4 रुपये। तो ये 4 रुपये आएगा। तो एक कुर्सी का मूल्य बचा है 16 रुपये। और कह रहा है कि कुर्सियों की संख्या 30% से कम हो जाए, तो 100 का 30% 30 होगा। तो कुर्सियाँ कितनी बची? 70। तो कुल मूल्य पूछा गया 16 सत्ते 112, 1120 रुपये होगा कुल मूल्य। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या को
11.11% से बढ़ाया गया। पुरानी संख्या का मान प्राप्त करने के लिए उसे कितनी प्रतिशत से घटाया जाए। चलिए देखते हैं इसका। 11.11% से बढ़ाया गया। अगर हम कोई 4 अंकों की ही संख्या मान लेते हैं, सपोज दैट हमने 1000 मान लिया, तो इसे कितना कर दिया गया, 11 कर दिया गया। हमें वापस 1000 प्राप्त करने के लिए 111 कम करना होगा, और कितने से, 1111 से। परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ से हम एक जीरो को कट करके यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लें, तो इस संख्या का मान लगभग 1 के बराबर आएगा, क्योंकि ये केवल 1 कम है संख्या। या हम माने तो 9.999 ही आएगा, 0.999। इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.99 आएगा, तो हम इसे 10 के समान मान सकते हैं, 10 के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो इसका आंसर 10% आ जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बस 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से 6 घंटे तक चलती है। बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 25 मीटर प्रति सेकंड, इसे मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हो गई उसकी। और वो कितनी देर तक चली, 6 घंटे तक चली। तो ये हो गया 540 किलोमीटर। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। इस बात को ध्यान रखिए, किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी गति पूछेगी। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 1200 मीटर हो गई। और 1200 मीटर दूरी को कितनी देर में तय किया, 36 सेकंड में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1200 मीटर की दूरी को उसने तय किया है 36 सेकंड में। 6, तो ये हो गया 200/6 मीटर पर सेकंड। इसे किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18, 5 4 जा 20। तो ये हो गया 120 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है। 80 को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहला भाग 24 तथा दूसरे का तीसरे से अनुपात 4:3 है। तो पहले हम यहीं पर देख लेते हैं। जब 80 पहला भाग 24 है तो हम 24 को तो माइनस कर देंगे, तो 6 5 कितना बचा, 56। 56 को हमें 4 और 3 के अनुपात में बांटना है। चलिए देखते हैं। 56 को 4 और 3 के अनुपात में बांटना है। 4:3 तो 7 टोटल ऐड करेंगे, 7 बराबर 56 7 8 जा, तो 1 की वैल्यू आ गई 8। यहाँ से निकालिए 8 4 जा 32 और 8 3 जा 24। जो भी हमसे पूछा गया वो हम बता देंगे। देखते हैं क्या पूछा गया। दूसरा भाग पूछा गया। दूसरा भाग 4 है, 8 4 जा 32, तो हमारा आंसर होगा 3। चलिए ठीक है, ये पूरे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।